वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग ठीक रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और अच्छी और हेल्दी लाइफ जिएं। जी हाँ, हेल्दी और अच्छी लाइफ स्टाइल और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी खाना खाना। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने जाके चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत ज़्यादा काम की हैं। पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा आपको और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि जब कभी किसी की भी नज़र पड़ेगी मेरी वीडियो पे, अगर उस पर कुछ अच्छी बातें उनको सुनने को मिलेंगी और जिनको अगर उन्होंने फॉलो किया और अपनी लाइफ को बेहतर किया तो ये एक कार्य खैर है जिसका अजर मुझे ज़रूर मिलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने की थी वही चीज़ मैं अब आप सब लोगों के सामने जो है वो बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। कल हमारी बात हुई थी, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी देख लें। कल हमने हेल्दी डाइट पे बात की थी, हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात की थी और उन सारे फूड ग्रुप्स पे बात की थी कि जो कि हमारे तीनों मील में हमारे लिए ज़रूरी हैं, कि जिनसे हमें वेट लॉस करना है और हमें हेल्दी रहना है। ठीक है, अच्छा, ये जो डाइट प्लान है ये एक डाइट नहीं है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसमें आपको जो है आपका सिर्फ वेट कम नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और हेल्दी वे में आपका वेट लॉस होगा। अच्छा, अब जब हम बढ़े हुए वेट की बात करते हैं और डाइट की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है आपकी एज के हिसाब से। जैसे मेरी जो हाइट है वो 5'3" है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मेरा आइडियल वेट बनता है वो 47 केजी से लेकर 60 केजी तक का बनता है। तो मुझे इस 47 टू 60 केजी के बीच में रहना है। अगर 47 से कम हो जाएगा तो मैं अंडरवेट हो जाऊंगी, अनहेल्दी है। अगर 60 से ऊपर चला जाता है तब भी ओवरवेट हो जाऊंगी, जो कि अनहेल्दी है। तो करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने जो है अपना BMI चेक करना है और आपको पता चलना चाहिए कि आप वेट आपका बढ़ा हुआ है आइडियल वेट से या आप कम है। और इस डाइट प्लान ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये इतना हेल्दी है कि जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनका कम हो जाएगा, जिनका कम है उनका इंक्रीज हो जाएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैंने कल भी आप सबको बताया था कि इसके लिए सब कुछ खाना ज़रूरी होता है, लेकिन पोर्शंस में कंट्रोल के साथ, क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो जो फूड ग्रुप्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो लाजमी आपने लेना है। प्रोटीन है, डेयरी आइटम्स हैं, दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं, चिकनाई है, ड्राई फ्रूट है और फ्रूट है, ठीक है। तो अब ये जितने भी फूड ग्रुप्स हैं ना, मैं डेली अब इनमें से किसी एक पर बात करूंगी और बताऊंगी कि आज जो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है या फूड ग्रुप है ना वो कर्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपको एनर्जी देता है और आपकी जो है हेल्दी जो है लाइफ स्टाइल के लिए या वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग जब डाइट का सोचते हैं, जिम का सोचते हैं, तो कहते हैं भाई हम रोटी छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे। भाई रोटी चावल छोड़ना हल नहीं है, ये अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठा दें। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें, चावल और इसमें रोटी में, जिनको किसी भी कीमत पे आपको स्किप नहीं करना है। तो अभी चलेंगे इस तरह कि मैं पहले जो है आज कार्बोहाइड्रेट्स पे बात करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो कितना आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो कल की वीडियो होगी उसमें मैं प्रोटीन का बताऊँगी, इसी तरह डेली एक एक फूड ग्रुप का बताऊँगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं आपको पूरी एक प्लेट बना के दिखाऊँगी नाश्ते की, कि जिसमें प्रोटीन भी होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, जिसमें डेयरी भी होगा, जिसमें चिकनाई भी होगा, जिसमें ड्राई फ्रूट भी होगा, जिसमें फ्रूट भी होगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक लंच की प्लेट बताऊंगी और डिनर की। तो फिर हमारा जो है एक सिस्टम जो है वो जो है हेल्दी डाइट का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जो फर्स्ट टाइम आज मुझे देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि मेरा नाम शनाज शाहिद है। मैं कैंसर पेशेंट थी, अभी भी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, मैं मेडिसिन पर हूँ और अभी इसी वीक जो है मेरी रेडिएशन कंप्लीट हुई है और ये 10 माह का जो है मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। अब मैं हेल्दी डाइट की बात कर रही हूँ कि जब आप
आप ये वाला जो है डाइट प्लान फॉलो करोगे जिसमें आपने सब कुछ खाना है लेकिन कंट्रोल के साथ खाना है, क्वांटिटी के साथ खाना है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, इसके आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरी स्किन पे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ नहीं जाएं, क्योंकि मैं 10 महीने ट्रीटमेंट पे चली हूँ। मेरी स्किन पे जो है कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मेरी स्किन पे जो है रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मेरी अभी भी के जो है वो 5 साल तक मेडिसिन जो चलेगी वो चल रही है, सुबह शाम में टैबलेट खाती हूँ, एवरी 3 मंथ्स में मुझे इंजेक्शन लगना है। तो मेरी स्किन उतनी फ्रेश नहीं है जितनी तब थी जब मैंने वेट लॉस किया था इस हेल्दी वे में। लेकिन चूँकि अभी मेरी कैंसर जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, मैं ट्रीटमेंट हो गई है, तो मैंने सोचा अभी मैं आपसे किस चीज़ पे बात करूं। फिर मैंने सोचा वीडियोस तो हर कोई बनाता है, सुबह नाश्ता किया, लंच किया, ये रूटीन वो रूटीन, लेकिन बात वो होनी चाहिए कि जिसमें कोई पॉजिटिव मैसेज हो, जो सामने वाला देखे और उसको फॉलो करे, कि जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने सामने बैठ के कोई वीडियो बनाई और उससे किसी को फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि बगैर फ़ायदे के, बगैर किसी मकसद के, जस्ट ऐसी आप डेली रूटीन जो है अपनी जो है लगाते रहो, तो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। हाँ, कभी कभार वीकेंड्स पे या बच्चों की जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, जो आउटिंग्स वगैरह होंगी, वो उसके ब्लॉग ज़रूर मैं ऐड करूँगी, आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो हमारा ये सिलसिला चला है, ये हेल्दी डाइट का चला है और इसमें आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। और जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है, अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आपने आप वेट लॉस करना है, और वो भी सब कुछ खा के, क्योंकि ये डाइट नहीं है, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है। तो जनाब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट आपको भी पता होगा किन किन चीज़ों में होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी में, यानी कि गंदम में, बाजरा, ज्वार, ये इनकी ये जो है, ये जो होते हैं इनमें ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इनसे बनी हुई रोटी आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो रोटी का साइज़ होगा वो सीडी साइज़ होगा, यानी कि सीडी जो होती थी पहले ज़माने में, आजकल तो सीडीज़ का दौर ही ख़त्म हो गया है, इतना सा साइज़ होता है। इतनी 2 रोटी आप सुबह, 2 दोपहर में, 2 शाम ले सकते हैं। देखें कितनी बड़ी होती है, वरना दूसरे लोग तो ये कहते हैं आप रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो 2 सीडी साइज रोटी आपने ज्वार, बाजरा या गंदम की ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वाइट आटा नहीं लें, चक्की का आटा लें। हो गया जनाब। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है ब्रेड। जी हाँ, आप 2 ब्रेड सुबह में ले सकते हैं। और अच्छा, 2 जो सीडी साइज रोटी होगी वो 2 पोर्शन होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के दिन में 6 पोर्शन आप ले सकते हैं। 2 सीडी साइज रोटी 2 पोर्शन होंगे, 1 रोटी 1 पोर्शन होगा। तो आप दो सुबह में ले सकते हैं नाश्ते में, 2 पोर्शन लंच में ले सकते हैं, 2 पोर्शन डिनर में ले सकते हैं, यानी कि 6 आपने जो है कार्बोहाइड्रेट के जो पोर्शंस हैं आप ले सकते हैं। आपको अल्लो है, इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ये अपने माइंड में बिठा दें, नहीं बढ़ेगा इससे वेट, उल्टा इससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, और उसमें उसकी जो रोटी की क्वांटिटी लेनी है वो सीडी साइज 2 रोटी आप 3 टाइम ले सकते हैं, अगर रोटी ले रहे हैं तो। अगर आपने सुबह में ब्रेड लेनी है तो फिर आप रोटी उसके साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रेड भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ब्रेड, जो 1 ब्रेड होती है वो 1 पोर्शन होगा, 2 ब्रेड 2 पोर्शन होंगे। अगर नाश्ते में आप रोटी ले रहे हैं, हल्का सा ऑयल लगा के, पराठा तो आपने नहीं लेना, हल्का सा ऑयल लगा के रोटी लेनी है, 2 सीडी साइज रोटी ले सकते हैं। नहीं ले रहे तो आप 2 ब्रेड ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हो जाती है दलिया या ओट्स। दलिया के जो अनकुक, यानी बगैर पके हुए खाने के चम्मच, ये जो होता है ये खाने का चम्मच होता है, दलिया के ये 3 चम्मच आप जो है लें, उसको भिगोएं, बनाएं, आप खा सकते हैं सुबह में नाश्ते में। और ओट्स के भी ये जो अनकुक 3 चम्मच, आप 3 खाने के चम्मच ले सकते हैं, और इसका जो है नाश्ता आप कर सकते हैं, ये आपके 2 पोर्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आलू में भी होता है, आलू वेजिटेबल्स में नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। आलू फर्ज करें कि आपने जो है दलिया खा लिया, ओट्स खा लिया, रोटी खा ली या ब्रेड खा ली, और उसके साथ आपने आलू भी खा लिया, तो समझिए आपने डबल जो है वो पोर्शन खा लिया। डबल आपने नहीं खाना है, आपने जितना आपको बताया जा रहा है आपने इतना खाना है। टोटल जो हेल्दी जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है वो 2 एक टाइम पे खाने हैं, चाहे वो आप 2 ब्रेड खाएं, चाहे 2 सीडी साइज चपाती खाएं, रोटी खाएं, या फिर 3 अनकुक्ड चम्मच जो है दलिया, आप उसको बना लें, पका लें। और ओट्स के भी 3 चम्मच ही चाहिए होंगे। आलू 1 साइज़ के 2 होंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो है में शामिल होते हैं, आप उससे भी अपना कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन पूरा कर सकते हैं। तो
इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, आप गूगल कर लें कि और कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं कि जिनको, अच्छा मेन चीज़ भी रहेगी चावल, राइस। जनाब, राइस नहीं छोड़ने हैं। ये जो खाने का चम्मच है आप देख रहे हैं, ये चाय का चम्मच नहीं, ये खाने का चम्मच है। तो पके हुए जो राइस होते हैं आपके, चाहे वो पुलाव है चाहे वाइट राइस है, आप ये चम्मच भर के निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 12 चम्मच निकालेंगे। 6 खाने के चम्मच चावल, पके हुए चावल जो है वो एक पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और 12 चम्मच जो है वो 2 पोर्शन होते हैं, और आपको 2 पोर्शन की इजाज़त है खाने की। तो जिस तरह 2 सीडी साइज आप रोटी खा सकते हो एक टाइम पे, 2 ब्रेड एक टाइम पे खा सकते हो, इसी तरह ये 12 चम्मच चावल आप एक टाइम पे खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो है, और चावल जो है वही इसका पोर्शन है जो रोटी, ब्रेड, दलिया और ओट्स का है। आपने चावल स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो अगर एक पोर्शन खाना है तो आपको 6 चम्मच लेने होंगे, 2 पोर्शन खाने हैं तो आपको 12 चम्मच लेने होंगे। या आप सोच रहे हो कि आपको एक रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है, तो आप एक काम करें, दो रोटी, सीडी साइज रोटी, 2 पोर्शन होते हैं ना, तो आप उसमें से एक रोटी ले लें, एक हटा दें, और चावल के 12 चम्मच जो है वो 2 पोर्शन होते हैं, तो आप 6 चम्मच चावल ले लें, एक चपाती ले लें, तो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह जो है मैंने आज आपसे जो शेयर किया कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं और उसको कितना आपने लेना है। अब आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि आपने कार्बोहाइड्रेट तो इतना लेना है, इसके साथ प्रोटीन कितना लेना है, चिकनाई कितना लेना है, डेयरी कितना लेना है, तो ये सब चीज़ें वेट करें। ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। ज़ाहिर से एक दिन में सब कुछ बता दूंगी ना, आपकी समझ में नहीं आएगा, तो हम स्लोली चलेंगे। ठीक है, तो आज मैंने बात की कार्बोहाइड्रेट की, कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो एनर्जी को आपके बढ़ाता है। आपने स्किप नहीं करना, आपने लाजमी लेना है, और उसके साथ में कितना लेना है मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने कुक्ड राइस लेने हैं कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को पूरा करने के लिए, तो आपने 12 खाने के चम्मच लेने हैं, और 6 चम्मच एक पोर्शन कहलाता है। अगर आप रोटी ले रहे हो तो 2 सीडी साइज रोटी लेनी है। अगर आप ब्रेड ले रहे हो तो 2 ब्रेड लेनी है। अगर आप आलू ले रहे हो तो 2 एग साइज आलू लेने हैं। और इसके अलावा अगर आप दलिया, ओट्स और इस तरह की चीज़ें ले रहे हो तो अनकुक्ड आप 3 चम्मच लेंगे और आप उनको पका लेंगे, वो जितना भी बनता है वो आप खा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है ना, वो किसी उसमें नहीं आता, वो वेट बढ़ाता नहीं है, उसको अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई पोर्शन नहीं है। ये कल की वीडियो में मैंने नहीं बताया था आपको। बाकी सब चीज़ों के पोर्शंस हैं, और पोर्शन से ना आपने कम खाना है ना ज़्यादा खाना है। तो अब अपने पास पेंसिल का जो है से नोट कर लें कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है और आपने कितना कितना खाना है, क्योंकि कल मैं बात करूँगी प्रोटीन के ऊपर। 3-4 दिन लगेंगे, ये फूड ग्रुप्स जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आएंगे कि टोटल जो हमारी नाश्ते की प्लेट है उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना चिकनाई है, इतना डेयरी है, और ये इतना फ्रूट है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मैं पूरी एक प्लेट बना के आपको दिखाऊंगी कि भाई ये नाश्ते की आपकी प्लेट होनी चाहिए, ये लंच की होनी चाहिए, और ये डिनर की होनी चाहिए। अच्छा, अब वो हमने आज बात की कार्बोहाइड्रेट पर और उसके पोर्शन की बात की। कुछ होप करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। साथ में जो मैं डेली बात करूँगी वो फिजिकल एक्टिविटी पे बात करूँगी। जी हाँ, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी करें, लेकिन आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि अगर आप झाड़ू पोछा घर के सारे काम करती हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। नो, घर का आप जितना भी काम करोगे वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। आपको 40 मिनट्स निकालने होंगे। आप 10 मिनट से स्टार्ट लें, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और इस तरह 40 मिनट्स तक आएँ। आप वॉक करें, आप घर पे लाउंज में वॉक करें, ड्राइंग रूम जहाँ पे स्पेस आपको मिलता है, कॉरिडोर है, नीचे चली जाएं, लेकिन आपको वॉक करनी है। जिम नहीं जा सकते तो पार्क नहीं जा सकते, घर पे वॉक करें, गली में वॉक करें। 40 मिनट की आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और इस वर्कआउट का, वॉक का फ़ायदा ये है कि मेंटली तौर पर जो आप डिस्टर्ब होते हो, आप स्ट्रेस ले रहे होते हो, वो उसको जो है कम करता है, और प्लस आपका जो आप हेल्दी डाइट लोगे जो वेट लॉस के लिए, उसको जो है सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी शेप में आती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेस्ली वॉक का मैंने कल भी आपको बताया था, आप गूगल करें, लिखें लेस्ली वॉक, उसमें वॉक एट होम लिखें, उसमें हज़ारों करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या स्क्रीन पे लगा के उसके सामने आप खड़े हो जाएं। उसमें सारी पूरी फुल बॉडी के जो है वो होते हैं
एक्शंस होते हैं सारी, तो पूरा वर्कआउट आपका घर का घर में ही हो जाएगा। जिस वक्त आपको टाइम मिले आपने 40 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं और आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर कि कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है और आपने अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में कितना प्रोटीन लेना है। आज हमने कर्ब्स की बात की कि एक साइज आलू आपके 2 पोर्शन होते हैं, 2 सीडी साइज रोटी आपके 2 पोर्शन होते हैं, 2 ब्रेड आपके 2 पोर्शन होते हैं, और कुक जो है दलिया या ओट्स वो भी आपका जो है 2 पोर्शन बनेगा और उसका कार्बोहाइड्रेट्स का, और कुक राइस जो है वो 12 चम्मच 2 पोर्शन बनेंगे, और 2 पोर्शन आप लंच में, नाश्ते में और डिनर में ले सकते हैं। इससे आपको जो है वेट लॉस हो। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है, 12 चम्मच चावल तो बहुत कम है, 2 सीडी साइज रोटी तो बहुत कम है, पेट नहीं भरेगा। इस पर हम बाद में आएंगे, वो पेट भरेगा आपका, इसलिए क्योंकि आप जब नाश्ता करोगे तो मैंने आपसे क्या कहा था, सब कुछ खाना है इन एवरी मील। तो आपने नाश्ते में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। अगर 2 ब्रेड आप ले रहे हो, 2 सीडी साइज रोटी ले रहे हो, या 3 चम्मच आप ओट्स या दलिया ले रहे हो, तो उसके साथ आपने प्रोटीन भी लेना होगा। आपने जो है उसमें डेयरी भी उसमें ऐड होगा, उसमें हम फ्रूट भी ऐड करेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। तो और वेजिटेबल्स तो अनलिमिटेड है, आप जितनी चाहें खा सकते हैं, सैलेड अनलिमिटेड है। तो इस तरह जब ये सारे फूड ग्रुप्स मिलेंगे ना, आपकी प्लेट इतनी बड़ी हो जाएगी और आपसे खाया नहीं जाएगा। सेम इसी तरह जब आप लंच की प्लेट बनाओगे, उसमें भी आपको सारे फूड आइटम्स रखने होंगे। अभी आपको मैं डिटेल सिर्फ एक एक फूड ग्रुप की इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, समझ हों, और एक एक फूड ग्रुप की इम्पोर्टेंस का आपको पता चले कि कितना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पे सबसे पहले बात करना इसलिए ज़रूरी था कि जब भी लोग डाइट का सोचते हैं, वेट लॉस का सोचते हैं, वो राइस और जो है रोटी को स्किप करने का सोचते हैं, तो स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन लगेंगे। आज हमने कर्ब के बारे में बात की, कल हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, और परसों जो है हम 2 फूड ग्रुप्स के बारे में बात कर लेंगे, डेयरी आइटम्स, ड्राई फ्रूट या फिर जो है फ्रूट और बाकी जो चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपने और मैंने मिल के जो है अब हमने इसको, जो भी हमारी सिस्टर्स हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के बाद या बच्चों के बाद, वो अब नहीं कम हो रहा, सारे हीले कर लिए, हवाले कर लिए, टोटके कर लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो है आपने ये मुझे ज्वाइन करना है। इसमें ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इस डाइट प्लान के, क्योंकि इसमें आपने सब कुछ खाना है, लेकिन पोर्शंस में और क्वांटिटी में, क्योंकि ये डाइट नहीं है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो साथ रहिएगा मेरे हेल्दी लाइफस्टाइल में, जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। और ये सारा डाइट प्लान पहले मैंने खुद किया था, मैं 80 से 60 पर आई, मेरा वेट लॉस हुआ, और उसके बाद जो बेहतरीन था, अच्छा था, तो तभी मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। अगेन आप मेरी स्किन पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। इसी हफ्ते मेरी रेडिएशन ख़त्म हुई है, तो मेरे फेस पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमो के और रेडिएशन के। तो इंशाल्लाह अभी थोड़े वक्त में ये सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरी स्किन भी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि जो डाइट प्लान मैंने आपको बताना है वही डाइट प्लान मैंने भी फॉलो करना है। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।